धर्मांतरण की आग में जल रहे छत्तीसगढ़ में अब धीरेन्द्र शास्त्री की एक और सभा और उसके पहले धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। भिलाई में अपने दिव्य दरबार लगाने पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को कैंसर से ज्यादा खतरनाक बताते हुए उसकी जमकर आलोचना की है। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी। इधर अभी आमाबेड़ा की घटना शांत हुई ही नहीं है और उसको लेकर बंद के दौरान हुए तोड़फोड़ ने रह रहकर सियासत शुरू कर दी है। उसी बीच टीएस सिंहदेव का एक ताजा बयान और धर्मांतरण से जुड़े विवाद को और भी बढ़ा रहा है। बाबा ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए धर्मांतरण विरोधियों को अपने घर में हमले का चैलेंज दे दिया है। और कानून को अगर हाथ लेने की बात है तो मैंने अभी तक तो क्रिसमस ट्री नहीं लगाई थी, मैं लगाता हूँ। आए उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि आइए। और कानून को अगर हाथ लेने की बात है तो मैंने अभी तक तो क्रिसमस ट्री नहीं लगाई थी, मैं लगाता हूँ। आए उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि आइए। टीएस सिंहदेव जी कब क्रिसमस तो मनाते ही हैं हर साल वो रोजा भी रखते हैं, रमजान भी वो तो मनाते ही हैं। शेरवानी कुर्ता तो उनका पहले फट चुका था। टीएस बाबा जहाँ से चुनाव लड़ते हैं और लड़ाते हैं वहाँ मुस्लिम समाज का और ईसाई समाज का वोट से ही वो जीतते रहे हैं और इसीलिए दिनों दिन उनकी जो विश्वसनीयता है वो अब समाप्ति के कगार पे है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हमेशा से कोसों दूर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हुई घटनाओं ने टकराहट को और भी बढ़ा दिया है। रोज धर्मांतरण से जुड़े विवाद में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रहते हैं। अब देखिए, धर्मांतरण होना तो ठीक बात नहीं है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अपनी इच्छा से अगर कोई धर्म अपनाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी की गरीबी का, किसी की अशिक्षा का, किसी को प्रलोभन देके, किसी को गलतफहमी में डाल के अगर धर्म परिवर्तित करा जाता है तो ये कतई उचित नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए और यही मतलब समाज ने विरोध किया है। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्यों में भी है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े संत हैं और बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री उनके अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह उनको जरूर देनी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो धर्मांतरण पर कानून लाने की बात करती थी। सत्ता में बहुमत में नहीं थे, विधानसभा में बहुमत में नहीं थे, लेकिन बात वो बिल लाने की करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतरण पर कोई बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों कोई कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बना रहे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनको जरूर सलाह देना चाहिए ताकि वो धर्मांतरण पर बिल बनाए। धर्मांतरण का मुद्दा अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी ज्वाला बन चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री और टीएस सिंहदेव के बयान इस विवाद को और बढ़ा रहे हैं, जबकि विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह संघर्ष न सिर्फ धार्मिक मसलों को उछाल रहा है बल्कि समाज की दरारों को भी उजागर कर रहा है। अब देखना होगा कि यह बढ़ता विवाद आखिर कब और कैसे शांत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है धर्मांतरण के उस रिएक्शन पर जिसकी प्रतिक्रियाएं ने एक तरीके से सियासी भूचाल सा ला दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री वो शख्स जो धर्मांतरण को लेकर काफ़ी मुखर रहते हैं और अपनी धर्म संसद लगातार लगाते हुए धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनकी ओर से आया बयान और जवाब में आया टीएस सिंहदेव का बयान
कुछ ऐसी टकराहट पैदा कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि बाबा वर्सेस बाबा तो नहीं हो गया। धर्मांतरण को लेकर चर्चा आज की नहीं है, कई बार इस पर बहस हो चुकी है, लेकिन ये चर्चा है कि रुकने का नाम नहीं लेती और रह रहकर इससे राजनीति सुलगती है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे विनय शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हम 2-3 दिन से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पहले अमाबेड़ा में एक घटना हुई जिसमें कफन दफन को लेकर विवाद हुआ, फिर 2 समाजों में टकराव हुआ, फिर बंद का ऐलान हुआ और अब बयानों के तीर चल रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में यही एक विषय रह गया है, धर्मांतरण जिस पर केंद्रित चर्चा हो गई है या सियासत भी केंद्रित हो गई है? ये एक बड़ा सोचनीय विषय है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अनिरुद्ध जी को हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं कड़ी दर कड़ी जुड़ती हुई इस बहस को और आगे बढ़ा रही हैं। क्या वजह है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हॉट इशू बना हुआ है? दुबे जी। मोहन जी, आज क्रिसमस का दिन है। मैं प्रभु यीशु को सादर प्रणाम करता हूं और मैं हमारे जो क्रिश्चियन समुदाय के भाई हैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका जन्मदिन है। मैं अटल जी को सादर नमन करता हूं। और आज जो इतने गंभीर विषय पे आज जो है मोहन जी आप डिबेट करा रहे हैं, वास्तव में बहुत चिंताजनक है। और जैसे मैंने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का स्मरण किया और उनके संदेश में और उन्होंने जो ज्ञान दिया उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि आप जो है लोगों का मन बदलें, आप लोगों का धर्म बदलें। ये कहीं प्रभु यीशु की ये शिक्षा में कहीं शामिल नहीं है। उनके संदेश पे अगर कहीं आप चलें तो एक तो बहुत बड़े मुकाम पे आप पहुंच जाएं, आध्यात्मिक आपको शांति मिले, लेकिन उनके संदेश में तो कहीं नहीं है। और रही बात, कितनी चिंताजनक बात है मोहन जी कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक, रायपुर से लेकर बिलासपुर तक कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां मतांतरण की जो है चर्चा ना हो, हल्ला ना हो, विवाद ना हो, सर फटोबल ना हो रहा हो। मतलब एक तरफ जो है नक्सलवाद जैसी समस्या का निराकरण हो रहा है, हम निराकरण के करीब पहुंच रहे हैं, तो वैसी शनय है धर्मांतरण का मुद्दा तूल पकड़ते जा रहा है और ये समस्या जो है विकराल स्वरूप धारण करते जा रही है, जो बहुत दुखद है। आपने जो है यहाँ पे बागेश्वर धाम जी जो हैं उनका जो है बाइट दिखाया, टीएस सिंहदेव साहब का दिखाया और मुख्यमंत्री जी की भी बात यहाँ पे मैंने सुनी। मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की बात से ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण ठीक नहीं है, धर्मांतरण ठीक नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है ये तीसरी जो लाइन है उस पर गौर करें। इच्छा से कोई अपनाए तो अलग बात है, लेकिन आप किसी को जबरिया जो है आप कहीं पर ले जा नहीं सकते। क्या इच्छा से कहीं कोई अपनाए अलग बात है, लेकिन आप जबरिया जो है आपका कोई ब्रेन वॉश करके गरीबी का फायदा उठा के और गुमराह करके आप किसी जगह पे आप ढकेल नहीं सकते। तो मैं विष्णुदेव साय जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं मैं। और वास्तव में अगर कहीं आज जो है जबरिया चीज़ों को लेकर, जबरिया चीज़ें है ना, गौर करिएगा शब्द पे, इस पर अगर कहीं सिर्फ फुटबॉल की जगह जगह स्थिति बन रही है तो बहुत चिंताजनक है। और मोहन जी आप जानते होंगे कि ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने 3 महीने पहले की बात रही होगी, रायपुर के सप्रे स्कूल के मैदान में तक जो है इसकी आग पहुंच गई थी। मतलब वहाँ पे जो खेल कूद कर रहे थे तो वहाँ पे कोई उनको पाठ पढ़ा रहा था, पट्टी पढ़ा रहा था। अच्छा पाठ पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दे, मैं उसका पक्षधर हूँ। मैं किसी भी गलत अच्छी शिक्षा का जो है विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कहीं कुछ अगर कहीं गलत शिक्षा कोई आगे जाकर दे तो मैं उसका घोर विरोधी हूँ। छत्तीसगढ़ में ये क्यों बढ़ रहा है? ऐसी चर्चाएं क्यों ज़्यादा अभी चर्चित हो रही हैं, घटनाएं क्यों ज़्यादा सामने आ रही हैं? पहले भी ये सारी चीज़ें होती थी और धर्म प्रचार की तो आज़ादी है सबको। मोहन जी, मैं पूर्व में भी इस पर डिबेट पे बैठता रहा, तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से जो है चला आ रहा है। उस समय की जो है कहानी है और उस समय का जो है विषय रहा है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि 70 के दशक से तो दिलीप सिंह जूदेव जी लगातार ऑपरेशन घर वापसी करते आ रहे थे। और वो दिलीप सिंह जूदेव जी का जो जशपुर क्षेत्र, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, मतलब भली भांति उससे अवगत हैं। तो ये आज का नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है। लेकिन पिछले समय में सोशल मीडिया जैसी चीज़ें हुआ नहीं करती थी। चीज़ें तब भी थी
लेकिन बहुत सीमित रूप में थी। आज चीज़ें बढ़ भी गई और आज जो सोशल मीडिया जो है बड़ा हावी है और ये चीज़ें जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के मन में जो है तनाव पैदा करता है और कहीं ना कहीं प्रतिरोध की भावना पैदा करता है और कहीं ना कहीं लोग उद्वेलित होते हैं। तो ये सब कुल मिला के जो स्थितियाँ अगर कहीं ज़बरिया, शब्द को गौर करिए, ज़बरिया अगर कहीं कोई चीज़ होती है तो मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन कहीं जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई इच्छा से कहीं कोई किसी राह को पकड़ता है तो वो एक अलग बात है। चलिए, और यही एक विवाद का विषय है, एक महीन सी रेखा है दोनों चीज़ों में, और इसे डिफाइन करने का जो अधिकार है वो प्रशासन या पुलिस महकमे कानून के पास है, और वो चीज़ें जब नहीं हो पाती तो इस तरीके के बयान हमें देखने सुनने को मिलते हैं। कांग्रेस इस मामले में जो बातें कह रही है वो हम सुन लेते हैं विनय जी से। विनय जी, टीएस बाबा कह रहे हैं कि मैं इस तरह की तोड़ फोड़ जो हुई है उसके वो विरोधी हैं, वो अपने घर में भी सेंटा रखने की बात कहते हैं, क्रिसमस ट्री लगाने की बात कहते हैं। कांग्रेस का इस पूरे मामले में पक्ष क्या है, कि क्या लाइन लेकर चल रही है कांग्रेस? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आपको भी और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूं। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं और सबको जीने खाने का अधिकार है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण हो रहा है, वास्तव में ये नक्सलाइट से अब बड़ी ज्यादा समस्या बनती जा रही है और ये विकास में भी रोधक है छत्तीसगढ़ के। चूंकि आज क्रिसमस का दिन है और आज आप वेट करा रहे हैं, मैं सबसे पहले सभी ईसाइयों भाइयों को क्रिसमस की शुभकामना देता हूँ। हमारे राज्य में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आकर ये कहते हैं कि धर्मांतरण कैंसर से भी ज्यादा फैलते जा रहा है। ये तो सबसे पहले ये है कि जितने भी वाचक करता है, कथा करने वाले, वो राज्य में आकर तुष्टीकरण का काम करने लग जाते हैं, जिसमें आपस में हमारे राज्य में दंगे होने लग जाते हैं। वो गलत बात है। देखिए, आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान भी हुआ था, सुबह दुकानें बंद थी, सबने समर्थन किया, शाम को दुकानें खुल गई। ऐसे शांति तरीके से होनी चाहिए। लेकिन ये उग्रवादी यहाँ किसी का घर जला देना, किसी का घर तोड़ देना, मॉल के अंदर उसके शीशे को तोड़ देना, ये आपराधिक घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम धर्मांतरण के खिलाफ हैं, किसी कौम के खिलाफ नहीं है। सभी को जीने का अधिकार है। सभी यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये भारत देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बराबर कानून लाने की बात करते हैं, एक बड़ी कानून लाने की बात हमेशा करते आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से इन्होंने कहा था कि हम विधानसभा में एक कानून लाएंगे। अभी शीतकालीन सत्र 4 दिन का हुआ, इसी में लाने का इनका मंसूबा था, लेकिन 4 दिनों में कोई बात नहीं किए। अगर राज्य में कोई विफलता होती है तो उसका पूरा श्रेय सरकार को जाता है, और अगर राज्य उन्नति की ओर जाता है तो उसका भी श्रेय सरकार को जाता है। प्रशासनिक अधिकारी और सरकार यहाँ पे विफल है। हमारे राज्य धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, इसको बनाने की बहुत जरूरत है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का पक्ष तो ऐसा है कि एक बीच की लाइन वो लेके चल रहे हैं, और वो उनका कहना ये है कि लिबरल होकर इस मामले को देखे जाने की ज़रूरत है कि किसी के अधिकारों पर अतिक्रमण भी ना हो और कानून का भी पालन हो। निशिकांत जी, लेकिन बीजेपी इस मामले में कहीं ना कहीं वो सीमाएं क्रॉस कर जाती है क्या? इसके कारण ये स्थितियां बनती हैं। भाई, धर्मांतरण को रोकना जो अवैध है उसे रोकिए, पर धर्म प्रचार भी इसी बहाने रोक दिया जाता है। उनकी मूर्तियां लगी है, उनके सजावट लगे, उसे तोड़ दिया जाता है। ये कहाँ तक जायज़ है? मोहन जी, आपको बड़े भाई विनय शुक्ला जी को, अनिरुद्ध दुबे जी को संध्या जवाहर। सर्वप्रथम तो श्रद्धेय अटल जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, धर्मांतरण और लव जिहाद जिस पे बहुत लोग बात नहीं करना चाहते,
वास्तव में ये राष्ट्र की संस्कृति का धूर विरोधी है। आप समझ सकते हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण गजवाए हिंद का दो फॉर्मेट है जिसको कांग्रेस पार्टी ने कभी स्वीकार नहीं किया। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, डेमोग्राफी चेंज कई राज्यों का हो चुका है। आप जो कह रहे हैं संयमता से बात रखिए, प्रतिरोध कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। कई राज्य मतलब केरल, बंगाल, कश्मीर हमने देख लिया, हमारे हाथ से जा चुका है। बंगाल की स्थिति कितनी भयावह और दयनीय है उसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाते। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उनको संरक्षित और पोषित करने का काम कर रही है, 5 साल आपकी सरकार थी। आदरणीय विनय शुक्ला जी बता पाएंगे क्या कि क्यों आपको कानून की आवश्यकता नहीं पड़ी? जबकि मोहन जी आपको याद होगा, सुकमा एसपी और बस्तर संभाग कमिश्नर ने चिट्ठी पे चिट्ठी लिख के कहा था बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। सरकार ने एक्शन लिया, एसपी और कमिश्नर को हटा दिया। इस प्रकार से पोषित किया जाता है आपके द्वारा लोगों को, इसलिए इस प्रकार की स्थिति बनती है। हमारी सरकार में ये स्थिति इसलिए निर्मित नहीं हो रही है, प्रशासन को खुले छूट दी गई है। लेकिन विषय ये आता है मोहन जी, धर्मांतरण और मतांतरण में, कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप इसको कैसे जस्टिफाई और सेटिस्फाई करोगे कि हाँ भाई ये मतांतरण हो ही गया, सरनेम बदल ही नहीं रहा, मोहन तिवारी ही हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए आपके पास दूसरा सिस्टम होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण जो बात विषय आता है कानून की, बहुत प्रतिबद्धता के साथ मैं आपके समक्ष कह रहा हूं, सख्त से सख्त कानून और आने वाले 50 साल 100 साल को देखते हुए लाने की दिशा में हम लगातार प्रयास करें। साथ ही साथ जन जागरण और जागृति के माध्यम से, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से। देखिए, एक पैरासीटामोल पानी में डाल के पिला दिया जाता है और हुलेलुया हो जाता है। आप इस प्रकार से जादू को तो भरोसा करते हो, लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं उसको नहीं मानते। तीसरा, बाबा ने कहा कि हम क्रिसमस ट्री लगाएंगे। मैं तो आपके माध्यम से एक अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी को और बाबा को, आप अपने घर को चर्च के रूप में परिणत कर दीजिए, तब भी इस देश की जनता आपको स्वीकार नहीं करने वाली। साहब, जिस प्रकार से आप बायस होके भारत के संस्कृति पर सीधा प्रहार करते हो, आप एक लाइन पूछेंगे, विनय शुक्ला जी आदरणीय बड़े भाई हैं, उनसे पूछेंगे, आप वो स्वीकार नहीं करेंगे, बोलेंगे लव जिहाद जैसा कोई चीज नहीं होता। लेकिन वो एग्जिस्ट करता है इस समाज में, धर्मांतरण एग्जिस्ट करता है इस समाज में, लेकिन विषय पर चर्चा नहीं करनी है। नहीं, लेकिन तो कानून भी टूटना चाहिए ना। कानून ये तो रोकता नहीं है ना किसी को धर्मांतरण होने अरे से। कानून जब चंगाई सभा को नहीं रोक पा रहा है, मतांतरण को नहीं रोक पा रहा है, तो इसको अब देखिए, दो आपने जो आमा बेड़ा का विषय उठा है, वहां विषय क्या है? मतांतरण किए हुए लोग, अपने समाज के व्यक्ति को जो मर चुका है उसको दफन कर दिया गया। जब उस गांव में क्रिश्चियन का शमशान नहीं है, क्रिश्चियन कहां से पैदा हुआ? ऑटोमेटिक वो वहां पे डाइवर्ट होकर बना होगा क्रिश्चियन। तो जो धर्मांतरित नहीं है वो उसको अस्वीकार कर रहे हैं, इसको आप कैसे रोकेंगे? प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने दुस्साहस किया है, हर एक व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। किसी के हाथ में कानून व्यवस्था लेने की मतलब अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सुशासन की सरकार है, आदरणीय विष्णुदेव साय और गृह मंत्री, ऊर्जावान गृह मंत्री लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों चर्चा कर रही है? इस एक सवाल का जवाब दे दे आदरणीय विनय शुक्ला जी कि आपके समय सुकमा एसपी और बस्तर संभाग कमिश्नर ने चिट्ठी लिखा था कि नहीं लिखा था, और कांग्रेस पार्टी ने क्या एक्शन लिया? बस इतना जवाब ले लीजिए, प्रदेश की जनता के बीच सारी बातें स्पष्ट रूप से चली जाएंगी। शुक्ला जी, जल्दी, क्या कोई पार्टी वाइज भी इसमें मदद हो जाती है कि कई बार धर्मांतरण को सपोर्ट या विरोध, ये क्या पार्टी के रीति नीति तय करती है? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 वर्षों में जब आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार थी वहां छत्तीसगढ़ में, तो धर्मांतरण का जो मुद्दा था, हमारे जो विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी के केवल 14 और 15 सदस्य वहां पे विधानसभा में बराबर बात करते थे और मुद्दा नहीं था। 5 सालों में बहुत कम धर्मांतरण हुआ है। पिछले 2 वर्षों में इतने ज्यादा डिबेट कर रहे हैं हम लोग इस मुद्दे पे। मैं लगातार धर्मांतरण के मुद्दे में डिबेट करते आ रहा हूं। देखिए, कानून बनाने का बात उस समय भी करते थे, और 3 साल पहले और 5 साल, अभी कुल मिलाकर 7-8 साल हो गए। 7-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के विषय में एक कानून बना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। वहां पे ऐसा कोई मुद्दा हो ही नहीं रहा है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में भी कानून बनाए हैं, लेकिन
उसको मानने वाले कोई नहीं थे। छत्तीसगढ़ में भी कहा था कि हम बहुत जल्दी एक बहुत कड़ा कानून लेके आएंगे। देखिए, बात करना, दोहरा चरित्र अपनाना भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में बैठा हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चाह लें तो 2 से 3 मिनट में ये कानून बन सकता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। जब तक कोई भी राज्य में आंदोलन ना हो, जब तक कोई राज्य में एक दूसरे से लड़ाई ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करेगी कैसे? अभी पंडितों के माध्यम से, जैसे आदरणीय हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हुए, प्रदीप मिश्रा जी हुए, ये छत्तीसगढ़ में आकर लोगों को लड़ाई झगड़ा कराने का टाइम लेकर आते हैं। ये ठीक है। इसलिए इनकी जो बातें हैं प्रदेश में गुटबाजी की तरह देखा जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम ब्राह्मण हैं। मैं दुबे जी की बात से सहमत हूं कि अपना सरनेम हम बदल नहीं सकते, लेकिन दूसरे का भी जो धर्म है उसको भी हमको आदर्श पूर्वक देखना चाहिए। और आंदोलन करना, तोड़ फोड़ करना, ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर दल जो होते हैं वो छत्तीसगढ़ में केवल दंगाई फैला रहे हैं। ठीक है, चलिए, इस तरीके की आग को हवा दी जा रही है, ये कुल मिलाकर बात है। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान हो या कानून लाकर धर्मांतरण को रोकने जैसी पहल। मोहन जी, पोटेशियम साइनाइड में जहर है, उसको चख के ही आपको मानना है तो विनय शुक्ला जी को मुबारक, हमको नहीं चखना, हम मान के चल रहे कि वो पोटेशियम साइनाइड में जहर है। दूसरा, मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं आया। आप समझ गए ना बात? वो तो कह रहे हैं उनके समय में हुआ नहीं कुछ। सुनी तो, अब उसी पा रहा हूँ कि आपके समय में नहीं हुआ। नारायणपुर पूरा जल गया, हमारे जिला अध्यक्ष को 6 महीना जेल में डाला गया, लेकिन जो वहां धर्मांतरित कर रहे थे उन पास्टरों को संरक्षित और पोषित किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। सुकमा जल गया, क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। बस्तर को आग के बारूद के आग पे आपने डाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। विनय शुक्ला जी, मैं अभी भी कह रहा हूं, पार्टी से बाहर निकल के कह रहा हूं, ये राष्ट्र हित का विषय है। राष्ट्र को नष्ट करने की दिशा में ये लव जिहाद और धर्मांतरित करने वाले लोग हैं, उनको संरक्षण और पोषण देना बंद किए। तीसरा महत्वपूर्ण से, आप कानून की बात तो कर रहे हैं साहब, आज पहली बार मैं मोहन जी ये इस हमारी सरकार आई है उसके बाद से देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इसकी स्वीकृति दे रही है। पिछले 5 साल में भूपेश जी बोलते थे एक धर्मांतरण का केस निकाल के लाइए, उदाहरण दीजिए, तब हम कार्रवाई करेंगे। उदाहरण मतलब आप क्या लॉजिकल बात कर रहे हैं विनय शुक्ला जी? जब भूपेश बघेल जी स्वीकृति नहीं देते थे कि ऐसी चीजें होती हैं, और उसके बाद आप हमसे बात कर रहे हैं। हम लगातार 5 साल जब विपक्ष में थे तभी बस्तर से लेकर अंबिकापुर तक लड़ाई लड़े हैं जमीन की, लेकिन आप लोग को संरक्षित करना है, इस कारण ऐसा काम करते हैं। दुबे जी, क्या दुबे जी से ले लेते हैं टिप्पणी। दुबे जी, क्या छत्तीसगढ़ में ये एक हॉट इशू इसलिए भी बन गया है क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण धर्मांतरण की संख्या ज़्यादा है यहाँ, इसलिए इसे रोकने और नहीं रोकने जैसी विवाद की स्थिति बनी हुई है? देखिए मोहन जी, मैंने कहा ना, आदिवासी वाले जो आपने सवाल किया, तो चलिए मैं उसमें आऊँगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ, मैं एक सोशल मीडिया का जो मैंने उल्लेख किया, ये ज़माना सोशल मीडिया का, कैसे तेज़ी से चीज़ें फैलती है। लेकिन पहले मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि कोई भी धर्म विनाश का रास्ता नहीं दिखाता, कोई भी धर्म गुमराह नहीं करता, हर धर्म नेकी का रास्ता दिखाता है। ये अलग बात है कि हर कौम में जो है तरह तरह के नाना प्रकार के लोग यहाँ पे उपज गए हैं और तरह तरह के जो हाथ की सफाई दिखाते हैं और गुमराह करते हैं, ये हर धर्म में मिलेंगे। लेकिन जो मैंने पहले जो धर्म की व्याख्या की, मैं उस पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप आदिवासी वर्ग की बात किए तो मैं शहर पर आता हूँ। इसी रायपुर शहर में 90 के दशक के शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ। वो दौर रहा होगा आपका जो 91 से 93 के या 94 के बीच का। रायपुर के गास मेमोरियल मैदान में बकायदा एक सभा हुई, इसका नाम था चंगाई सभा, और अखबारों में आधे आधे पेज के विज्ञापन गए जिसमें लिखा कि लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। और वो जो सज्जन जो विदेश से आए थे ना उस सभा को संबोधित करने और जो चमत्कार दिखाने, मैं उनका नाम भी जानता हूँ, लेकिन सम्मान करता हूँ हर धर्म का, मैं नाम नहीं लूंगा मैं। तो ये जो है आग की जो चिंगारी जो आप आदिवासी क्षेत्र की बोल रहे हैं, वो शहर में तभी भी पहुंच गई थी 90 के दशक के शुरुआती दौर में। लेकिन ये कि आदिवासी बहुल क्षेत्र की बात है, मैं धर्म से अलग हटकर बात करता हूँ। जैसे बागेश्वर धाम जी ने जो कहा, तो वहाँ पे जो है मैं एक महात्मा के रूप में भी वहाँ पे अलग एक इंसान के रूप में उनको जो है यहाँ पे सामने रख के मैं बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि इसके 3 बड़े कारण हैं: आर्थिक तंगी, अशिक्षा और अंधविश्वास।
ये तीन जो बड़े कारण बताएं, इस यही कारण है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो है आज जो है ये जो भी समस्या है, जो भी मतांतरण का जो है बहुत तेजी से फैलाव हो रहा है। और जो अभी जो कांकेर जिले में जो आमाबेड़ा की घटना हुई वो तो हुई है। कांकेर से 40 किलोमीटर दूर जो जाम गांव है, वहाँ पे जाम गांव में मतलब 10 गांव के लोग जो है वहाँ पे प्रार्थना में जुटते थे। मतलब देखिए पहुँचने में भी एक गांव से दूसरे गांव में समय लगता है, लेकिन क्या कारण है कि तेजी से सब चीज़ें हुई। और भानु प्रतापपुर के एक हिस्से में एक खास लोगों के लिए वहाँ पे ना पोस्टर जगह जगह चिपकाएं, ये तथाकथित लोगों का यहाँ पे प्रवेश वर्जित है। तो निश्चित रूप से आप देखिए, मैंने शुरू से कहा कि सरगुजा से बस्तर तक, तो आज इसका फैलाव किस कदर हो गया और कितनी चिंता की बात है। आज एक तरफ बस्तर जो है नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, तो दूसरी वहाँ पे जो समस्या कितना विकराल रूप धारण कर रही है। तो इसका समाधान हर राजनीतिक पार्टी को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, उसको बहुत जो है बड़ा दिल करके यहाँ पे सोचने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के साथ बहुत दिक्कतें खड़ी होंगी। बिल्कुल। और कैंसर है ये तो डिटेक्ट हो रहा है, पर इसे ठीक कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। निशिकांत जी, देखिए जो दुबे जी ने कहा वास्तविक में सही बात करें कि सभी पार्टियों को मिलकर इस पे काम करना होगा, लेकिन विषय क्या आता है? विषय ये आता है जब कवासी लखमा जैसे लोग खुलेआम खड़े होकर कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। अब विनय शुक्ला जी से मैं पूछूं कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो मुस्लिम के किस फिरके में आते हैं, तो उनका जमीन और धरती दोनों हिल जाएगा। विषय यह है कि आप इस प्रकार से मनोदशा लेके चलते हैं कि आपको उनको संरक्षित और पोषित करना है। स्वीकार्यता जब तक नहीं करेंगे, विनय शुक्ला जी आदरणीय बड़े भाई हैं, आप स्वीकार कीजिए धर्मांतरण हो रहा है, उसका इलाज हो जाएगा। आप स्वीकार ही नहीं करते। हमारी सरकार स्वीकार भी करती है, इसलिए कानून भी ला रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण जो इसमें विषय आता है कि जन जागरूकता, जन जागृति के माध्यम से जिस प्रकार से वनवासी आश्रम हमारा जो कल्याण आश्रम है वो काम करता है सुदूर वनांचल में, उसी प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य, खास करके उन सुदूर वनांचल में जहाँ पे नक्सल का इम्पैक्ट था और अब साफ सफाई हो रही है, तो वहाँ पे बिल्कुल तेजी से विकास के चहुमुखी आयाम को तय करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क सबकी व्यवस्था करते हुए उनको मुख्य धारा से अगर हम जोड़ लेंगे तो कभी तो वो नहीं हो पा रहा ना। हाँ, इसके लिए नाकाम कौन हुआ? नहीं, नाकाम देखिए लाल आतंक से परिपूर्ण था हमारा बस्तर और उसमें बहुत सारी मुश्किलें थी, लेकिन जिस प्रकार से प्रतिबद्धता के साथ इन आदमखोरों को साफ किया जा रहा है, वहां भी संरक्षित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। लगातार जब भी हमको सफलता मिलती है कांग्रेस पार्टी कहती है फर्जी एनकाउंटर है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात कह रहा हूं कि चाहे ये चंगाई सभा हो या चिड़िया वाले हो, चाहे कोई भी हो, ये सफलता छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं कर लेंगे अनटिल अनलेस कांग्रेस पार्टी उनको क्रॉस का चिन्ह अंदर गले में धारण करके ना घूमे। 30 सेकंड है, जवाब दे दीजिए शुक्ला जी। कांग्रेस को इसमें बेवजह घसीट रही है अपन। देखिए मेरे भाई भाजपा के प्रवक्ता जी जो बात कह रहे हैं हमारे बस्तर जिले के बारे में, आदिवासी गांव के लोगों को बेवजह नक्सलाइट समझकर उनको अंदर करना और फिर वही बात आप कर रहे हैं शुक्ला जी, कर रहे हैं उसको अंदर करना। सबसे बड़ी मुद्दा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की जब से 2 साल हुई है शायद सरकार जी आए हैं, तो ना तो शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, ना तो स्वास्थ्य की व्यवस्था, तो आपने तो कर दिया था ना, तो कानून व्यवस्था अच्छी है। देखिए ये तीनों चीजों में सरकार फेल है। चलिए इसके लिए सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। आपने तो कर दिया था, आप तो ढोल बजा रहे थे आत्मनंद का। सरकार को दोषी नहीं दिया ठहराया जा सकता। ढोल तो आप ही बजा रहे थे साहब, हम थोड़ी बजा रहे थे। चीज में फैला है हमारे छत्तीसगढ़। समय आज नहीं है, इसलिए इस विषय पर दोनों सरकारें यहाँ रह चुकी हैं। ये तो अपनी विफलता को स्वीकार करने का काम शुक्ला जी कर रहे हैं। चलती डिबेट में भूपेश बघेल जी को देखना चाहिए। चलिए ठीक है, दोनों सरकारों की रही है यहाँ पर, इसलिए एक सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन धर्मांतरण यहाँ बड़ा मुद्दा है और इस मामले को लेकर दोनों बाबा आमने सामने है। ये चर्चा अभी अधूरी है, लेकिन अगले बार फिर फॉलो अप के साथ आप लोग के साथ चर्चा में आएंगे। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। अनिरुद्ध जी जुड़े, आपको बहुत धन्यवाद। निशिकांत जी ने समय दिया, आपको धन्यवाद। और विनय शुक्ला जी हमारे साथ बने रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।